तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, चैनी जो होता है वो रेड एम्पर शू और ग्रीन एम्पर वो की तरफ देखते हुए उन दोनों से बोलता है कि मुझे अपनी बात को रिपीट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम यहाँ पर मेरी डिसाइपल की फैमिली हो या नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर तुम लोगों ने यहाँ पर दोबारा से आकर इंटरफेयर करने की कोशिश की या तुम अभी कभी यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम दोनों को ही मार दूंगा। और इतना बोलकर चैनी जो होता है वो रेड एम्पर शू और जो ग्रीन एम्पर वो होती है उन दोनों के ऊपर ही अपनी एनर्जी के प्रेशर को डालने लगता है। लेकिन तभी बाइकिंग जो होती है वो चैनी को रोक देती है और वो चैनी को रोकते हुए उससे बोलती है कि मास्टर ये दोनों मेरे फैमिली मेंबर है, तो इसीलिए प्लीज़ इस मैटर को मैं सेटल करती हूँ। जो सुनता है कि चैनी जो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है। जिसके बाद अब बाइकिंग जो होती है वो उन दोनों के सामने आ जाती है और वो उन दोनों के सामने आने के बाद उनसे बोलती है कि आंट शू और आंट हो, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए। अगर आप दोनों सही टाइम पर नहीं आते तो मैं उस ह्यूमन के हाथों से यहाँ पर मारी जाती। और अगर आप दोनों यहाँ पर आने के बाद मेरी मदद कर रही हो तो इसका मतलब ये साफ है कि ग्रैंडपा को मैंने जो काम दिया था उन्होंने अपने काम को सक्सेसफुली कर दिया है। और इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों से माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैंने झूठ बोलकर ग्रैंडपा फैंग जो थे उन्हें आपके पास में भेज दिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। मैं नहीं जानती थी कि आप मेरी बात को मानोगे या नहीं मानोगे। मैं मानती हूँ कि वहाँ पर ग्रैंडपा जो थे वो मेरी एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन ये बात सच है कि जो ग्रैंडपा है उन्होंने वहाँ पर जो शब्द भी बोले वे सभी के सभी शब्द जो थे वो मेरे ही थे। जो मेरी ग्रैंड माँ है उन्होंने एक बार मुझे बताया था कि आप दोनों मेरे फादर के साथ में ही बड़े हुए हो और आप दोनों जो थे वो मेरे फादर के साथ में इस तरह से रहा करते थे जैसे कि भाई और बहन। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर मेरे फादर जो है वो अगर आज जिंदा होते तो वे यहाँ पर इसी चीज़ को करते जो कि मैंने किया है और वे भी मेरे इस प्लान से पूरी तरह से एग्री होते। और इतना बोलकर बाइकिंग जो होती है वो उन दोनों के हाथ को पकड़ लेती है और वो उन दोनों के हाथ को पकड़ते हुए बोलती है कि सभी लोगों से गलतियाँ होती है लेकिन हम लोग पास्ट को लेकर नहीं चल सकते। मैं मानती हूँ कि यहाँ पर मैं अभी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ, लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मास्टर ने मेरी बॉडी जो है वो हील कर दी है और फ्यूचर में मैं कल्टीवेशन करने के बाद वाइट एम्परर बनूंगी। और मैं आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ कि मैं अपने फादर से भी पावरफुल वाइट एम्परर बनूंगी। इवन कि मैं पूरे माउंटेन एंड शी वर्ल्ड को वॉर फ्री कर दूंगी, उसके बाद कहीं पर भी वॉर नहीं होगी। लेकिन हाँ, जैसा कि आप जानती हो कि अभी मैं काफ़ी ज़्यादा यंग हूँ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जैसे कि मैं अभी नहीं समझ सकती, तो इसीलिए अगर मुझे एक अच्छा पैराट्रीज बनना है तो आप दोनों को भी मेरी साइड में रहना होगा ताकि आप लोग जो है वो मुझे गाइड कर सको। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप दोनों जो है वो वापस से क्यांग किंगडम के अंदर आ जाओ और मेरे साथ में ही रहो। जिसके बाद आप लोग जो है वो मेरी उसी तरह से मदद किया करना जिस तरह से आप पास्ट में फादर की किया करते थे। जो सुनकर रेड एम्पर शो जो होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि बाइकिंग क्या पास्ट में जो कुछ भी हुआ तुम सब कुछ बोलने के लिए तैयार हो। जो सुनते ही बाइकिंग उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जो है वो एक फैमिली है। और जो मेरी मदर थी एक बार उन्होंने मुझे बताया था कि मैं अपने फादर के नेचर को ही पोजेस करती हूँ, इवन कि जैसा कि मेरे फादर का नेचर था मेरा नेचर भी सेम वैसा ही है। जो सुनते के साथ ही वे दोनों जो होती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और जो ग्रीन एम्पर वो होती है वो शौक होते हुए उससे बोलती है कि क्या तुम हार्ट के सारे साउंडों को सुन सकती हो। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये एबिलिटी जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है और ये मुझे मेरे फादर से ही मिली है। और इस टेक्निक की मदद से जब मैं आप लोगों के हार्ट के साथ में कनेक्ट हुई थी तो उस टाइम पर मुझे यहाँ पर पास्ट की मेमोरी जो थी वो देखने के लिए मिली। मैं जानती हूँ कि आप शुरू से ही मेरी मदर जो थी उसे पसंद नहीं किया करती थी, इसीलिए मेरे फादर के मर जाने के बाद आप दोनों ने मेरी मदर का ऑर्डर जो था वो मानने से मना कर दिया क्योंकि आपको लगता था कि आप मेरी मदर से ऊपर हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि फैमिली के अंदर इस तरह की चीज़ें जो है वो होती रहती है। आप लोग कोई विलन नहीं हो। सच बताओ तो जब मुझे शुरू में पता लगा कि मेरी आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पर एक्सपोज हो चुकी है तो उस टाइम पर मैं भागने की सोच रही थी, लेकिन उसके बाद जब मैंने आंट शो की मेमोरी को देखा और आंट शो की मेमोरी को देखने के बाद मुझे एक पर्सन जो था वो आंट शो की मेमोरी के अंदर देखने के लिए मिला और उस पर्सन को देखने के बाद मैंने जो भागने का आइडिया था उसे गिव अप कर दिया और मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बनाया। और बाइकिंग के इस बात को सुनने के बाद जियाओशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर क्या बाइकिंग ने इस रेड आंट की मेमोरी के अंदर कुछ देखा था, लेकिन इसके बारे में तो इसने हमें कुछ भी नहीं बताया। जो सुनकर चैनी जो होता है वो जियाओशी को चुप करते हुए उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर चुप रहो और इनकी बातें जो है वो बस ध्यान से सुनती रहो। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही रेड एम्पर शो जो होती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बाइकिंग से बोलती है कि क्या मेरी मेमोरी, आखिर तुमने मेरी मेमोरी के अंदर किसे देखा।
जो सुनते के साथ ही जो बाइकिंग होती है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलती है कि आंट, मैंने आपकी मेमोरी के अंदर एक बच्चे को देखा था जिसे कि आप काफ़ी ज़्यादा मिस किया करती थी, और वो शुक्लैन का है यार, सू जियाओ जियाओ थी। और अब जियाओ जियाओ का नाम सुनते के साथ ही जो रेड एम्परर शू होती है वो एक पल के लिए दोबारा से उदास हो जाती है, जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो पास्ट में आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि बारिश में जो जियाओ जियाओ होती है उसकी डेड बॉडी पड़ी होती है। और जियाओ जियाओ की डेड बॉडी को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए एल्डर जो होते हैं वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तू शैन क्लैन जो है वो इस बार हद से बाहर चला गया। इतने सालों से हम तुमसे कहते रहे कि हम लोगों को यहाँ पर उनके ऊपर अटैक कर उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन तुम ही थी जो यहाँ पर बस पीस के साथ में रहना चाहती थी, और इसका एंड आज तुम देख ही सकती हो कि क्या हुआ है। उन्होंने आज तुम्हारे सू क्लैन का हेयर जो था उसे ख़त्म ही कर दिया है, और अब हमारे सू क्लैन का यहाँ पर कोई भी फ्यूचर नहीं बचा, और इन द एंड देखना एक दिन वे पूरे के पूरे हमारे सू क्लैन को ही यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। तो क्या अभी भी तुम तुम्हारे दिल के अंदर जो नफरत है उसे बस ऐसे ही दबा कर रखना चाहती हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही अब पीछे खड़ा हुआ एल्डर जो होता है वो रेड एम्परर शू को बताता है कि योर हाइनेस, जब हमें लेडी जियाओ जियाओ जो थी उसकी डेड बॉडी मिली तो उसकी बॉडी के काफ़ी सारे पार्ट जो थे वो गायब थे, और उसी के साथ में इनकी दोनों आंखें जो थी वो निकाली हुई थी, और उन आंखों को निकाल कर उनकी जगह पर कांच भर रखा था। और उनकी डेड बॉडी की हालत को देखने के बाद इस बात चीज़ को कोई भी कह सकता था कि यहाँ पर जो लेडी जियाओ जियाओ थी उसे बहुत ही बेरहमी के साथ में मारा गया है। जो सुनकर रेड एम्बर शू जो होती है वो उससे बोलती है कि मुझे अभी भी याद है, इसने गायब होने से पहले मुझे कहा था कि शुभा ये मेरे इन बालों की नई तरह से बहाएगी, क्योंकि इसने बालों को नई तरह से बहाना सीखा है। और उससे अलग इसने मुझे कहा था कि यहाँ पर जो बाइंडिंग स्वॉर्ड है उसकी भी इसने थर्ड फॉर्म को सीख लिया है, इसीलिए ये चाहती थी कि मैं इसके साथ में प्रैक्टिस करूँ ताकि ये और अच्छे से उसे समझ सके। तो फिर आखिर कैसे ये मुझे छोड़कर ऐसे जा सकती है? नहीं, इस तरह से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, इसे यहाँ पर मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। और इतना बोलकर रेड एम्प्रस शू जो होती है वो वहाँ पर रोने लगती है, जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि बाइकिंग जो होती है वो रेड एम्प्रस शू से बोलती है कि जियाओ जियाओ जो थी वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसीलिए वो तुम्हारे माइंड के अंदर ही अपनी कॉन्शसनेस के रूप में रह गई। और जियाओ जियाओ को ये भी पता है कि उसके मरने का कारण तुम खुद को ही मानती हो, और तुम खुद को इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ब्लेम भी करती हो, और इसीलिए तुम काफ़ी ज़्यादा दुखी भी रहती हो। तो इसीलिए जब मैंने आपके माइंड के अंदर झांका तो उस टाइम पर मुझे जो थी वो मिल गई, और उसने यहाँ पर मेरी बात मुझसे बात की, इवन कि यहाँ पर उसने मेरी थोड़ी सी मदद भी की आपसे बात करने के लिए। और इससे अलग जो जियाओ जियाओ थी वो पर्सनली खुद भी यहाँ पर तुमसे कुछ कहना चाहती है। जो सुनते के शादी रेड एम्प्रस शो जो होती है वो और भी ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या जियाओ जियाओ मुझसे कुछ कहना चाहती है? जो सुनते ही बाइकिंग जो होती है वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है, और वो अपनी आंखों को बंद करते हुए बोलती है कि बस 1 मिनट इंतज़ार कीजिए, क्योंकि जियाओ जियाओ की सोल जो है वो इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो इसीलिए मुझे नहीं पता कि वो अभी डिसअपेयर हो गई होगी या नहीं हो गई होगी। और इतना बोलते के साथ ही अब बाइकिंग जो होती है उसकी बॉडी चेंज होने लगती है, और वो चेंज होते हुए बोलती है कि लो मुझे इसकी सोल जो है वो मिल गई। और मुझे लगता है कि यहाँ पर सही रहेगा कि अगर तुम दोनों जो है वो एक दूसरे से यहाँ पर थोड़ी बात कर लो तो। और इतना बोलते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो जियाओ जियाओ में कन्वर्ट हो जाती है, और जियाओ जियाओ में कन्वर्ट होने के बाद वो हंसते हुए बोलती है कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया मेरी प्यारी सी स्माइल आंटी, जब से हम नहीं मिले। वैसे मैं आपको ये चीज़ जो थी वो बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन चूंकि मैंने नहीं सोचा था कि आपके पास में कोई ऐसी लड़की भी होगी जो कि सेम मेरी ही एज की होगी और मेरी ही जितनी ज़्यादा बड़ी भी होगी, वो आपको मिल जाएगी, जिसकी मदद से मेरा काम जो है वो यहाँ पर आसान हो जाएगा। जो सुनकर रेड एम्प्रस शो जो होती है वो भी शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए उससे बोलती है कि क्या सच में तुम जियाओ जियाओ हो? जो सुनते के साथ ही जो भाई किंग होती है वो रेड एम्प्रस शो के बालों को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि हाँ मैं जियाओ जियाओ ही हूँ, और मुझे एक बात तो बताओ, तुमने अपने बालों को क्यों काट दिया? बालों को काटने के बाद तुम काफ़ी ज़्यादा गंदी लगती हो, मैंने तुम्हें प्रिफेयर किया था कि तुम लंबे बाल को रखा करो, अगर तुम बालों को काट देती हो तो तुम बिल्कुल एक मर्द लगती हो। जो सुनते के साथ ही अब रेड एम्प्रस शो जो होती है वो उसे गले लगा लेती है, और वो उसे गले लगाते हुए बोलती है कि डैम गर्ल तुम आज भी पहले की तरह ही र्यूड हो। जो सुनते ही बाइकिंग उससे बोलती है कि ये मैंने आपसे ही सीखा है। जो सुनकर अब जो रेड एम्प्रस शो जो होती है वो रोते हुए उसे बोलती है कि तुम बेवकूफ़ लड़की, तुम इतने सालों तक मेरे माइंड के अंदर रही, लेकिन उसके बाद भी तुम 3 सालों में मुझसे आज तक नहीं मिलने के लिए आई। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि मुझे डर था कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो आप मुझे देखने के बाद दोबारा से और भी ज़्यादा सैड हो जाओगी, इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आई।
और अब बाइकिंग के इतना बोलते कि शायद ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।